हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग मैथ पढ़ेंगे और मैथ का कौन सा चैप्टर होगा, तो वो चैप्टर होगा डिस्काउंट यानी कि बट्टा। अक्सर आप देखे होंगे कि मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई भी वस्तु या सामान खरीदते हैं तो वह वहाँ पे आपको ऑफ़र दिया जाता है यानी छूट दी जाती है। तो उस छूट को आप कैसे ज्ञात करेंगे कि हमें कितना छूट मिल रहा है, तो उसी आधार पे आज हम प्रश्न को पढ़ेंगे, मैथ लगाएंगे। जैसे मान के चलिए आप कोई शर्ट खरीद रहे हैं मार्केट से और वो शर्ट का रेट 1000 रुपये है और वो कह दें कि इसमें हम आपको 50-50% के 2 डिस्काउंट दे रहे हैं। ठीक है, तो 50-50 का डिस्काउंट का मतलब ये नहीं कि 50 + 50 आप 100% डिस्काउंट ले रहे हैं। मान चलिए 50% का डिस्काउंट दे देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा वो फ्री में दे रहा आपको, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, नहीं ऐसा जोड़ लीजिए कि 50 + 50 100 हो गया, इसका मतलब 100% छूट दे रहा है। नहीं, ये सब नहीं देखना हमको, यही तो हमको फाइंड आउट करना है कैसे करते हैं। मान चलिए 1000 रुपये है और इस तरह में आप दिमाग लगाएंगे कि 100% का हमको छूट दे रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसका पूरा पूरा फिनिश हो जाएगा। तो ऐसे नहीं ज्ञात करना है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कर आगे बढ़ाएं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, यानी डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। जैसे मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य में से जब हम सेलिंग प्राइस को घटाएंगे यानी कि विक्रय मूल्य को घटाएंगे तब क्या निकलेगा, डिस्काउंट निकलेगा। ठीक है, तो उसी बेस पर हम एक न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, मेथड सूत्र यानी लिख रहे हैं। जैसे कि मान चलिए डिस्काउंट निकालना है, तो डिस्काउंट बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। ठीक है, अब जैसे मान चलिए मैथ में आपको पूछा जाता है कि कितने % का डिस्काउंट मिला है, तो हमको परसेंट जब ज्ञात करना होगा, जब डिस्काउंट निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने की हमको छूट मिल रही है वो चीज़ हम लिखेंगे, और छूट का मतलब डिस्काउंट होता है तो लिखेंगे डिस्काउंट बटे में। और हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे कि डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे ही होगा, ना कि सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो डिस्काउंट किस पे होगा, मार्केट प्राइस यानी MP, इसको हम शॉर्टकट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MP मार्केट प्राइस गुणे 100। छूट लिखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस लिखेंगे और 100 से इसमें गुणा कराएंगे तो क्या निकल कर आएगा, टोटल डिस्काउंट परसेंट निकलेगा। ठीक है, ये रहा। अब देखिए हम थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे आपको। जैसे मान लीजिए आप कहीं मार्केट गए हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और वो दुकानदार आपसे बोला कि हम आपको एक 50% फिर से 50% का डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी आपको ऑफर दे रहा है। ठीक है, तो 50% का 2 ऑफर, मान के चलिए कि 50% है और उस वस्तु का मूल्य मान के चलिए 500 रुपये है, यहाँ लिख लेते हैं 500 रुपये है। ठीक है, अब इस तरह से आप ये नहीं जोड़ देंगे कि 50% पर एक छूट दे रहा है और हमको 50% दूसरी छूट पे यानी 100% पे छूट नहीं, 100% पे छूट नहीं, बल्कि 50% का छूट मतलब यहाँ देखिए 500 गुणे 100 पे 50 कम करेंगे यानी 100 पे 50 घटाएंगे। हमेशा 100 पे छूट दिया जाता है, कित पे, 100 पे छूट दिया जाता है। जैसे 100 पे 50 घटाएंगे कितना बचेगा, 50, तो लिखेंगे 50 बटे में 100। ठीक है, और फिर से 50% तो फिर लिखेंगे 50 बटे में 100। अब देखिए 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, 5 × 25 और 25 × 5 = 125, कितना आया, 125 रुपये की, यानी कि हमको डिस्काउंट दे रहा है, ना कि 100% यानी कि 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है। बात समझ में आ रही है मेरी, कि यहाँ पे देखिए अब जब हम 500 रुपये में
125 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो घटाइए इसको, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचा 9 में से 2 गए 7, और 4 में से 3 गए, वो 4 में से 1 गए 3, यानी कि 375 रुपये में हमको वो सामान दे रहा है। दो 50% के दो डिस्काउंट देने के बाद हमको कितना पे करना पड़ेगा, तो 375 रुपये हमको पेड करना पड़ेगा। तो इसी आधार पे हम सारे सवाल को आइए करते हैं, ठीक है। देखिए हम दो प्रकार के डिस्काउंट पढ़ाएंगे आप, सक्सेसिव मेथड होगा हमारा, और एक होगा रेशियो मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। एक सक्सेसिव मेथड होगा और दूसरा रेशियो मेथड से पढ़ाएंगे। जैसे सक्सेसिव मेथड किस तरह से होता है, जैसे मान के चलिए आपको कोई दुकानदार दे रहा है छूट, क्या कैसा छूट दे रहा है, जैसे 1% की छूट दे रहा है, 2% की छूट दे रहा है, 3% हो गया, 4% हो गया। तो इस तरह के जो वैल्यू आएगी आपको एग्जाम में सीधे से, तो हम कौन सा मेथड लगाएंगे यहाँ पे यहाँ लगाएंगे सक्सेसिव मेथड, ठीक है। और देखिए मान चलिए आपको कोई फ्रैक्शन में दे रहा है वैल्यू, जैसे कि आपको 1000 रुपये उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है और उस मूल्य में 16 सही 2/3% का छूट दे रहा है, या फिर कह दें 33 सही 1/3% का छूट दे रहा है। इस प्रकार से जैसे लिखेंगे 11 सही 1/6% और 16 सही 2/3%, फिर लिखेंगे 33 सही 1/3%। अदरवाइज इसी तरह का कोई भी भिन्न यानी कि भिन्नात्मक वैल्यू आए ऐसे फ्रैक्शन में, ठीक है, तो वहाँ पे हम कौन सा मेथड का प्रयोग करेंगे, वहाँ पे रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है और इसी बेस से हम सारे सवाल को हल करेंगे। देखिए एक चीज़ और ध्यान देना है आपको कि यदि इस तरह की वैल्यू आपको दिखे तो वहाँ पे आपको रेशियो मेथड नहीं प्रयोग करना है। यदि इस तरह का वैल्यू आपको दिखे तो वहाँ पे आपको सक्सेसिव नहीं लगाना है, नहीं तो आप हो जाएंगे परेशान, ठीक है। तो आइए हम बताते हैं सक्सेसिव मेथड क्या होता है। जैसे सक्सेसिव मेथड आपको हमने बताया कि ये सूत्र होता है क्या, कोई भी साधारण वैल्यू आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 120 110, तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके डिस्काउंट निकाल सकते हैं आसान ट्रिक से, ठीक है। x + y - xy/100। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक दुकानदार लगातार मान लीजिए 5% और 10% की छूट दे रहा है, जैसे 5% और 10% की छूट दे रहा है आपको, तो उसका जो लगातार फाइनल डिस्काउंट है वो हमको ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, तो टोटल डिस्काउंट यानी पूछ रहा है, तो टोटल डिस्काउंट बराबर इसी फार्मूले पर रखते हैं, तो कितना कितना दिया है 5% और 10%, तो 5 + 10 - 5 × 10/100, ठीक है। आप देखिए इसको 1 0 से 0 ख़त्म कर दीजिए, यहाँ 5 दूनी 10, 10 5 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, माइनस 1/2 का मतलब होता है इसको जब भाग लेंगे तो 0.5 हो जाएगा, 0.5। जब 15 में से 0.5 घटाएंगे कितना बचेगा, 14.5% की छूट दे रहा है आपको, ठीक है। तो आइए कोई और वैल्यू लेते हैं। मान लीजिए आपको 2 डिस्काउंट दे रहा है, 10% और 20% की, ठीक। अब इसको हल करते हैं कि इसके टोटल डिस्काउंट कितना होगा, तो डिस्काउंट बराबर होता है
10% प्लस 20% माइनस 10 गुणे में 20/100। क्लियर। अब देखिए 10 और 20 कितना हो जाएगा मिलकर 30, माइनस यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 1 का 2, और 30 में से जब 2 को घटाएंगे 28, कितना आया टोटल कितने परसेंट का डिस्काउंट मिल रहा है, 28% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। मान लीजिए आपको 30% और 40% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो इसका टोटल डिस्काउंट निकालना है हमको। तो इसी फार्मूले पे आप रखिए इसके। देखिए साधारण वैल्यू है, यदि यही चीज़ आपको फ्रैक्शन में दिया होता तो कौन सा मेथड लगाते, रेशियो मेथड लगाते। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 30% प्लस 40% माइनस 30 गुणे में 40/100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 40 30 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, माइनस यहाँ 2 जीरो खत्म कर देंगे तो 3 चौक 12, जब इसको घटाएंगे कितना बचेगा, यानी 58%। टोटल डिस्काउंट कितना निकला, तो यदि 30% और 40% का एक समतुल्य बट्टा निकालेंगे तो 58% यानी 58% निकल कर आ रहा है। ठीक है, आइए और देखते हैं। अब हम बताते हैं रेशियो मेथड। क्या बताते हैं, रेशियो मेथड बताते हैं। रेशियो मेथड, मान के चलिए आपको 16 सही 2/3% का डिस्काउंट और 33 सही 1/3% का डिस्काउंट मिल रहा है। इस आधार पे जैसे आपको 2 छूट लगातार मिल रहा है और उस छूट को एक आप समतुल्य छूट निकालें, मतलब कुल मिलाकर उसको जोड़ करके जैसा भी हो उसका समतुल्य बट्टा निकालना है, टोटल डिस्काउंट निकालना है। जैसे 16 सही 2/3% का डिस्काउंट और मान चलिए 33 सही 1/3% का डिस्काउंट। अब देखिए यहाँ पे फ्रैक्शन कैसा है, भिन्न तरीके में है, तो इसका इस मतलब वैल्यू को आप सक्सेसिव मेथड में नहीं रख सकते। उस तरह में रखेंगे तो आप क्या हो करें, परेशान हो जाएंगे, नहीं हल कर पाएंगे। तो इस तरह के भिन्न को हल करने के लिए हम किस मेथड का प्रयोग करेंगे, रेशियो मेथड का प्रयोग करेंगे। देखिए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, हमने इसके पहले लाभ और हानि के चैप्टर में बताया था। 16 सही 2/3% की वैल्यू होती है 1/6 होती है। क्लियर है, 1/6 होती है। और 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो इसकी होती है 1/3 होती है। क्लियर। अब यहाँ देखिए यही तो हमारा ये होता है, हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा मतलब मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, और ये जो ऊपर की वैल्यू होती है ये हमारा होता है डिस्काउंट। ये होता है मार्केट प्राइस और ये होता है डिस्काउंट। यानी कि 6 रुपये का सामान हमने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं, तो अनुपात लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे मार्केट प्राइस और एक तरफ लिखेंगे सेलिंग प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अनुपात लिखेंगे। कोई वस्तु है जो 6 रुपये में क्या उसका जो अंकित मूल्य 6 रुपये, या मान के चलिए उसका लागत मूल्य बोल दीजिए एक हिसाब से, तो इसका 6 रुपये के सामान को हम 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेच रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं। उसी प्रकार एक दूसरी वस्तु है जो 3 रुपये की वस्तु को हम 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेच रहे हैं, 2 में बेच रहे हैं। तो 3 की वस्तु को हम 2 में बेच रहे हैं। अब इसे क्या करेंगे, गुणा कर देंगे आपस में, 6 का 18 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब देखिए 18 रुपये का सामान हमने कितने में बेचा, 10 रुपये में बेचा। ठीक है, यदि अगर आमने सामने कट रही है तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे 2 1 का 2 हो गया और 2 3 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा और यहाँ 5 1 कम 5 हो जाएगा।
मान लीजिए 9 रुपये की जो सामान था हमने 5 में उसको बेच रहे हैं, 5 सेलिंग प्राइस मतलब बेच रहे हैं, 5 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितने का डिस्काउंट हुआ? आप बोलेंगे 4 रुपये का डिस्काउंट हुआ। लिखेंगे डिस्काउंट निकालने के लिए कि कितना डिस्काउंट परसेंट निकालने है हमको, कितना डिस्काउंट मिला, कितने परसेंट की छूट मिली। तो लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट बराबर कितने का डिस्काउंट, 4 रुपये का। और हाँ, हमेशा ये मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट निकालते हैं, ठीक है। तो बटे में 9 गुणे 100 कितना हो जाएगा, 400 बटे में 9। जब इसको भाग दिलाएंगे कितना आएगा, 9 चौको 36, 9 चौको 36, फिर 9 चौको 36, 4 बटे में 9, यानी 44 सही 4/9%। ठीक है। तो इस आधार पे आप इस तरह के जो हमारा रेशियो मेथड है फ्रैक्शन वैल्यू को आप हल कर सकते हैं। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे 11 सही 1/9% और 12.5% का एक समतुल्य हमको बट्टा निकालना है। ठीक है, समतुल्य बट्टा निकालना है। तो 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है? तो आप जैसे आपको पता नहीं है तो आप इसको हल कर कर निकाल सकते हैं। देखिए 11 का जब 9 में गुणा कराएंगे, 99 1 100 यानी 100 बटे में 9, और परसेंट का मतलब होता है नीचे में 100 जाएगा, 100 से 100 खत्म, कितना है इसका फ्रैक्शन वैल्यू, 1/9 आ गया। उसी प्रकार 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू, जैसे 12 दूना 24, 1 25, 25 बटे में 2, और हमेशा परसेंट क्या दर्शाता है, तो 100 में 100 से भाग दिलाने का दर्शाता है परसेंट। ठीक है, अब यहाँ देखिए 25 चौको 100 हो गया, कितना आया नीचे, 4 दूनी 8, 1/8 हो गया। तो 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होती है, और 12 सही 1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। हम लिखेंगे फिर पुराना जो मेथड इसके पहले बताए थे वही रूल लिखेंगे। लिखेंगे एक साइड मार्केट प्राइस अनुपात सेलिंग प्राइस। ठीक, देखिए 9 रुपये इसका मार्केट प्राइस है, और वो 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा, 8 रुपये में बेचेगा, 9 8। ठीक है, 8 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा, 7 में बेचेगा। यहाँ लिखेंगे 8 और 7। अब यहाँ देखिए कुछ कट रहा है आमने सामने, तिरछा हो या सामने सामने हो, यदि कट रहा है तो उसको आप काट सकते हैं। यहाँ देखिए 8 से 8 कट गया, तो 9 अनुपाते 7। अब यहाँ देखिए 9 रुपये का सामान हमने कितने में डिस्काउंट किया, कितना डिस्काउंट देकर कितने में बेच रहे हैं, 7 में बेच रहे हैं, जो कि 2 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्काउंट लिख लेते हैं। ये हमने फार्मूला पहले लिखाया था कि डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए डिस्काउंट बटे मार्केट प्राइस गुणे 100। ठीक है, तो यहाँ डिस्काउंट कितने का मिला, 2 का मिला, और कितने पे, 9 पे, गुणे 100। ठीक, अब यहाँ देखिए 200/9 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 100/9 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1 यानी 11 सही 1/9 होती है। तो यहाँ पे 200 है, यहाँ 100 है, यहाँ 200 है, तो यानी कि इसको दुगना कर दें, इसमें दुगना करेंगे तो इसमें भी दुगना करेंगे। जैसे मान चलिए हम समझा रहे हैं 2 गुणे में 100/9, देखिए 100/9 किसकी वैल्यू है, 11 सही 1/9% की वैल्यू है। तो 2 गुणे 11 सही 1/9%, कितना है, 11 सही 1/9%। जब इसमें हम 2 का गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, तो 11 दूनी 22, 22 सही और 2 एकन्नम 2, 22 सही 2/9% का टोटल डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं।
14/2/7% और लिख लेते हैं 16/2/3%। आपको इस दो समतुल्य छूट निकालना है, दो डिस्काउंट का समतुल्य छूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 14/2/7 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो देखिए हमने बताया कि यदि आपको नहीं पता है तो यहीं पे आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, 14/98 और 200/100 और देखिए परसेंट क्या दर्शाता है, तो भाग में क्या कर देंगे 100, 100 से 100 खत्म, क्या बचेगा 1/7। तो 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/7। और उसी प्रकार 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 1/6 होती है। ठीक, अब यहाँ देखिए लिखेंगे मार्केट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस। यहाँ पे 7 रुपये की वस्तु 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा? 6 में बेचेगा। 7 रुपये की वस्तु 1 रुपये का डिस्काउंट देगा, बेचेगा 6 में बेचेगा, 6 में बेचेगा। और यहाँ 6 रुपये की वस्तु 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेगा? तो 5 में बेचेगा। ये ठीक, यहाँ सामने से इसको काट सकते हैं, बचा गया 7/5। अब देखिए हमको डिस्काउंट परसेंट निकालना है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, तो 2 का लिखेंगे, 2 बटे में क्या हमेशा क्या लिखते हैं, तो मार्केट प्राइस लिखते हैं, लिखेंगे 7 गुणे 100, फिर से आ जाएगा 200 बटे में 7। देखिए 100/7 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, जो 14/2/7% होती है। और इसी को हम क्या यहाँ देखिए 2 गुना है, तो यहाँ हम 2 गुना कर देंगे, क्या आ जाएगा 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7%, यानी 28/4/7%। ठीक है, आइए हम अगला सवाल लगाते हैं। देखिए अभी तक हमने सक्सेसिव मेथड में सिर्फ 2 डिस्काउंट निकालने के लिए, 2 वैल्यू का डिस्काउंट निकालने के लिए बताया एक फार्मूला कि x + y - xy/100। यदि वहीं पे आपको 3 दे दिया जाए तब आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे एक 10% का डिस्काउंट, दूसरा 20% का डिस्काउंट और तीसरा 30% का डिस्काउंट। 3 डिस्काउंट का एक समतुल्य बट्टा निकालना है, 3 डिस्काउंट इसका समतुल्य बट्टा निकालना है, टोटल डिस्काउंट निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए या तो आप रेशियो मेथड लगा सकते हैं, या फिर आप 2 जैसे पहले 2 का हल कर लेंगे, उसके बाद कोई वैल्यू निकाल कर आएगी, वो वैल्यू को और फिर लास्ट का इसको आप एक साथ हल कर सकते हैं। देखिए हम दोनों बता रहे हैं, ये मेथड 1 है, जैसे 10 और 20, तो इस फार्मूले पर रखेंगे x + y - xy/100। ठीक है, सिर्फ 2 लेंगे, उठाएंगे, तो 10 + 20 - 10 गुणे में 20/100, 0 से 0 खत्म हो गया, 10 और 20 30 हो जाएगा, -2 क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। ठीक, 28%। एक ये तो हो गया, हमने इसको निकाला, कितना आया 28%। अब बचा 30 और 28, इसका निकालना है, तो फिर से यहाँ लिख लेंगे 30%। तो फिर वही सेम रूल लगा देंगे, लिखेंगे 28 + 30 - 28 गुणे में 30/100। देखिए 0 से 0 खत्म हो गया और इसको काटेंगे, 14 दूना 28, 2 पंचे 10। ठीक, इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा 8 3 2 5 58 -14 3 चौक 12 3 1 9 3 1 4 14 3 42/5। 58 में से इसको भाग दिलाएं, कितनी बार जाएगा, तो 5 8 40 और 5 चौक 20। 58 में से 8.4 जब घटाएंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 49.6%। ठीक है, ये आ गया।
इसी का हमें सक्सेसिव मेथड निकालना है, सक्सेसिव मेथड से हल करना है। देखिए कितना आसान हो जाता है। आइए इसको करते हैं। अब रेशियो मेथड करते हैं। अभी हमने सक्सेसिव बताया, अब रेशियो करते हैं। देखिए क्या क्या दिया था, 10%, 20% और 30%। ठीक है। फ्रैक्शन वैल्यू देखिए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है कि 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। और 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है, यदि नहीं पता तो निकाल लीजिए। 30/100, 0 0 खत्म, क्या आता है 3/10। लिखेंगे 3/10। फिर से वही नियम लगाएंगे जो पहले करते थे, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। लिखेंगे मार्केट प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस। ठीक। देखिए 10 रुपये का सामान हमने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं, कितने में बेचेंगे, 9 में बेचेंगे। लिखेंगे यहाँ 10 और यहाँ पे 9। 5 रुपये का सामान हमने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेंगे, 4 में बेचेंगे। 5/4। 10 रुपये का सामान हमने 3 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने में बेचेंगे, तो 7 में बेचेंगे। देखिए यहाँ पे 10 रुपये का सामान है, हमने 3 रुपये का डिस्काउंट, ऊपर क्या दर्शाता है, तो डिस्काउंट दर्शाता है। तो 10 रुपये का सामान 3 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचेंगे तो 7 में बेचेंगे। यहाँ 10, यहाँ 7। देखिए कुछ कट रहा है तो इसको आप 2 से काट सकते हैं, 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10। इसको फिर आपस में गुणा कराइए, 10 × 50 और 50 पंचे कितना हो जाएगा, 250। ठीक। अनुपाते तो 9 दूनी 18, 18 सत्ते 126 हो जाएगा। देखिए हमने 250 के सामान को कितने में बेचा, तो 126 में बेचा। यहाँ कितने का डिस्काउंट मिला, लिखिए यहाँ घटाइए, 250 में 126 घटाएंगे, 4 2 1, 124 रुपये बच रहा है। 124 रुपये यानी कि डिस्काउंट हो मिल रहा है। ठीक। अब इसका डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे। 124 बटे में कितना, 250 है मार्केट प्राइस, गुणे 100। 1 0 से इसको काट दीजिए, 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक। अब इसका देखिए, इसको गुणा कराइए 2 में, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 एकन 2 बटे में 5। तो इसका आप 2 गुना करके इसमें क्या लगा सकते हैं, दशमलव बीच में लगा दीजिए। जैसे 248 का 2 गुना कितना होता है, तो 48 दूनाई 96 होता है और 2 दूनी 4, 496। 496 बटे में, देखिए इसको जब दोगुना करेंगे तो नीचे भी दोगुना कर देंगे, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब इससे क्या होता है कि थोड़ा हमको कैलकुलेशन नॉर्मल हो जाता है। ठीक। अब 496 बटे में 10, तो एक अंक पे क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो 49.6%। देखिए इसके पहले हमने सक्सेसिव मेथड से जब लगाया था तो ही उतना ही आया था, 49.6%, 49.6% आया था। और हमने रेशियो मेथड लगाया, देखिए इधर नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड, तो कितना आया, 49.6% डिस्काउंट। ठीक। तो आइए हम इसके अगला करते हैं। जैसे फ्रैक्शन वाला कोई उठा लेते हैं, एक साधारण तरीके से समझ लेते हैं। जैसे 10% 10% और 20% और 25%, 10%, 20% और 25%। ठीक है। देखिए इस तो सेम वैल्यू है, मान चलिए साधारण वैल्यू है, इसको आप किस तरह सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, या तो और जल्दी करने के लिए रेशियो मेथड लगा सकते हैं। दोनों मेथड से लगाएंगे। तो मेथड नंबर फर्स्ट, पहले 2 वैल्यू उठाएंगे, x + y यानी कि 10 + 20
माइनस 10 गुणे 20/100, ठीक है। 30 माइनस 2 जीरो खत्म, 2 कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, 28 आया। अब यहाँ पे देखिए तो हमने हल कर लिए, इसको कितना आया 28% आया। अब इसको लेंगे तो फिर वही रूल लगा देंगे, ठीक। तो 28 प्लस 25 माइनस 28 गुणे में 25/100। देखिए यहाँ पे 25 चौको 100, 4 सत्ते 28, और 25 और 28 कितना हो जाएगा 8 5 13, 2 दूनी 4 1 5, 53 हो जाएगा। और 53 में से जब 7 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप बोलेंगे कि 46% आएगा, ठीक है। कितना आएगा 46%। टोटल डिस्काउंट कितना निकल कर आया 46% आया। इसी को देखिए, इसी को हम अब क्या कौन सा मेथड है, रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है। रेशियो मेथड, मेथड नंबर 2। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होती है 1/10 होती है, कितना होती है 1/10 होती है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, ठीक है। और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। लिखेंगे यहाँ पे मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस। देखिए मार्केट प्राइस 10 रुपये का सामान हमने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेच रहे हैं, कितने में बेचेंगे 9 में बेचेंगे, यहाँ 10 और यहाँ 9। 5 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे 4 में बेचेंगे, 5/4। 4 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट देकर कितने बेचेंगे 3 बेचेंगे, 4 और 3। 4 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचेंगे, कितने बेचेंगे 3 में बेचेंगे। देखिए कुछ कट रहा है, ये कट रहा है, सामने सामने काट दीजिए। देखिए इस पार्ट से उस पार्ट में यदि कोई भी तिरछा हो या सामने हो कट रहा है तो उसको आप ख़त्म कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब यहाँ देखिए 10 50 50 हो गया अनुपाते, और ये कितना हो जाएगा 9 3 27 हो गया, ठीक। 50 में से अब 27 हटाएंगे कितना बचेगा 23 बचेगा। 23 यानी कि डिस्काउंट परसेंट निकालना है हमको, कितना है डिस्काउंट परसेंट 23 बटे में मार्केट प्राइस कितना है तो 50 है गुणे 100। 50 इसको 2 बार में काट दीजिए, 50 दूनी 100, और 23 दूनी कितना हो जाएगा तो 23 दूनी 46, 46%। देखिए हमने रेशियो मेथड लगाया, रेशियो मेथड, तब भी पर उतना आया 46%, और सक्सेसिव मेथड लगाया तब भी पर कितना आया था 46% आया था, ठीक है। तो ये रहा आपके महत्वपूर्ण डिस्काउंट के सवाल, आसानी से जो आप हल कर सकते हैं, ठीक। देखिए एक सवाल लिखते हैं, करवाते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या होगा। किसी वस्तु के अंकित मूल्य, किसी वस्तु के अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75%, अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% का 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट प्रतिशत क्या होगा। कि 75% की 3 क्रमागत छूट का एकल छूट प्रतिशत क्या होगा, एकल छूट प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। यहाँ देखिए
किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूट का एकल छूट प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए इसको हम सक्सेसिव और रेशियो दोनों मेथड से बताएंगे आपको। देखिए सक्सेसिव आप हल कर सकते हैं उसमें सूत्र में रख के, और रेशियो मेथड हल करने के लिए आपको इन तीनों का फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए, तभी आप हल करेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए मेथड नंबर फर्स्ट कितना कितना दिया है, 20%, 40%। पहले दो वैल्यू हम उठाएंगे, तो 20 + 40 माइनस 20 × 40 बटे में 100, 2 जीरो से ख़त्म हो जाएगा। तो 40 और 20 60 माइनस 2 चौको 8, जब 60 में 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 52% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए 2 का हमने उठाया, अब 3 को उठाएंगे, तीसरा वैल्यू क्या है 75%, तो 52% + 75% माइनस 52 × 75 बटे में 100, इसको काटिए आप, 25 × 75, 25 चौको 100 और 13 चौको 52। ठीक, 52% और 75% इसको जोड़ेंगे कितना आएगा, 5 2 7 7 5 12, 127 माइनस 13 39। जब 127 में 39 घटाएंगे आप कितना बचेगा, 17 में से 9 गए 8, और यहाँ कितना बचेगा, 11 में से 3 गए तो 8, यानी कि 88% का डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है यहाँ 88% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक, टोटल 3 क्रमागत छूट पर 3 क्रमागत छूट का एकल छूट प्रतिशत क्या होगा, 88% होगा। पहला मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, मेथड नंबर 2, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप सबको पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो बोलेंगे, देखिए यदि आपको नहीं पता तो निकाल भी सकते हैं, 40/100 हो जाएगा, 0 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी कि 2/5 होती है। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 होती है, और 75% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/4 होती है, 3/4 होती है। देखिए हमने बताया कि एक तरफ लिखेंगे मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य, और सेलिंग प्राइस अनुपाते सेलिंग प्राइस ने विक्रय मूल्य। तो 5 का सामान हमने 1 रुपये का डिस्काउंट देकर बेचेंगे, कितने में बेचेंगे, तो 5 का सामान हमने 4 में बेचा 1 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद, और 5 का सामान 2 का डिस्काउंट देने के बाद कितने बेचेंगे, 3 में बेचेंगे। 5 का सामान जब 2 का डिस्काउंट देंगे 3 में बेचेंगे। 4 का सामान हमने 3 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने में बेचेंगे, 1 में बेचेंगे। 4 का सामान 3 का डिस्काउंट 1 में बेचेंगे। यहाँ देखिए कुछ कट रहा है, तो बोलेंगे कि 4 से 4 कट रहा है। अब इसको गुणा कराइए जो बचा हुआ है, तो 5×5 = 25 हो जाएगा, और अनुपाते 3 × 1 = 3 हो जाएगा। 25 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, तो 22 बचेगा। ठीक है, कितने रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है यहाँ पे, 22 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। थोड़ी स्पेस कम है, इसको मिटाते हैं। बाईस का डिस्काउंट मिल रहा है, तो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए 22 × 100 बटे में मार्केट प्राइस कितना है, टोटल 25 है, तो इसको काटिए, 25 से कम 25, 25 चौको 100, तो 22 × 4 क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो 88%, देखिए आप सक्सेसिव मेथड से लगाएं तब भी पर 88% आया, और रेशियो मेथड लगाया तब भी पर कितना आया, 88% आया। ठीक है, आइए दूसरा सवाल हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है, मान चलिए 1000 का सामान हमें 10% डिस्काउंट देकर कितने में बेचेंगे उसको। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि डिस्काउंट परसेंट एकल छूट प्रतिशत निकालने के लिए पढ़ रहे थे, और डिस्काउंट
फाइनल डिस्काउंट परसेंट निकाल रहे थे। अब यहाँ पे देखिए कोई सामान है, उस सामान का एक अंकित मूल्य होगा, MRP होगा, तो उस पे आप दुकान में ख़रीदने जाते हैं कोई सामान मार्केट में, तो उसमें दिया रहता है कि आपको 10% का इसमें डिस्काउंट दिया जाएगा, 10% का छूट दिया जाएगा। जैसे किसी वस्तु का अंकित मूल्य मान के चलिए मार्केट प्राइस 1000 रुपये है, उसने आपको डिस्काउंट कितने परसेंट कर दिया, तो 10% कर दिया। अब वो कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, सेलिंग प्राइस निकालना है। 1000 की वस्तु 10% का डिस्काउंट देगा, कितने में बेचेगा। ठीक, देखिए 10% डिस्काउंट मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10 होती है। ठीक, या तो पहले हम पहले मेथड बताते हैं। देखिए हमेशा 100 पे तुलना करेंगे, जब 100 पे तुलना करेंगे तो 10% का डिस्काउंट यानी 100 पे 10% जब कम करेगा कितना बचेगा, 90 बचेगा। यानी कि 1000 का जो MRP है, मार्केट प्राइस है, उसको कितने में दे रहा है, 90 में दे रहा है। और उसका पूरा वैल्यू कितना होता है, तो 100 होता है। देखिए 0 से 0 खत्म, ये 0 से 0 खत्म, कितने में देगा, 900 रुपये में देगा। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ फ्रैक्शन से निकालेंगे, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है। ठीक, अब 10 रुपये का सामान उसने 1 रुपये डिस्काउंट देकर कितने बेचेगा, 9 रुपये में बेचेगा। और कितना है, यानी कि 10 रुपये का सामान 1 रुपये का डिस्काउंट में देकर कितने बेचेगा, 9 में बेचेगा। इसी 10 भाग की वैल्यू कितना दिया है, 1000, यानी 10 भाग की वैल्यू 1000 दिया है और 1 रुपये का डिस्काउंट देकर 9 में बेचेगा, तो 9 भाग की वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 0 से 0 खत्म, और यहाँ 9 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो 900 आ जाएगा। तो आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन एक है लास्ट, उसके बाद फिर से कल मिलते हैं। मान लीजिए एक वस्तु का अंकित मूल्य 6600 रुपये है और पहला डिस्काउंट उसने 10% का दिया और दूसरा डिस्काउंट उसने 20% का दिया। मान चलिए कितना परसेंट है, 6000 मान लीजिए। किसी वस्तु का मार्केट प्राइस कितना है, 6000 रुपये। ठीक है, उसने आपको पहला डिस्काउंट है आपको 10% दे दिया और दूसरा डिस्काउंट जो है वो 20% का दे दिया। यहाँ पे आपको 2 डिस्काउंट मिल रहा है, 2 छूट मिल रही है। तो इस प्रकार से उसका क्या निकालना है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। यानी कि 2 छूट देने के बाद एक दुकानदार उसको कितने में बेचेगा। तो इसका जो हम एक ही तरीका से लगाएंगे। मेथड नंबर फर्स्ट है, 6000 की वस्तु, 6000 की वस्तु, पहला कितना डिस्काउंट, 10% का डिस्काउंट, तो 10 का सामान जो है कितने में बेचेगा, 1 रुपये का, यानी 10 का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए, 1/10, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 10 के सामान को कितने में बेचेगा, 1 रुपये कम करेगा तो 9 में बेचेगा, कितने पे, 10 पे। दूसरा क्या है, 5 का सामान 1 रुपये के डिस्काउंट में देगा, कितने में बेचेगा, 4 में बेचेगा। यहाँ 4/5, यहाँ 0 0 काट दीजिए। यहाँ देखिए 5 से कट रहा है तो 12 पंचे 60 यानी 120 आ जाएगा। यानी 9 चौक 36, 120 गुणे 36 हो जाएगा। अब इसको गुणा कराइए, 0 बर 72 और 12 ताई 36 और 7 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो कितने, 6000 के सामान को जब 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट देगा तो कितने में बेचेगा, इसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 4320 रुपये है आएगा। ठीक है, देखिए इसी को आप दूसरे मेथड से लगा सकते हैं। 10% और 20% का एक एकल क्रमिक छूट हमने इसके पहले निकाला था, कितना आ रहा था, 28% आ रहा था। आप यहाँ से 28% का डिस्काउंट देकर भी निकाल सकते हैं। जैसे 6000 है गुणे 100 में जब 28 कम करेंगे कितना बचेगा, 100 में 28 कम करेंगे तो 72 बचेगा, 72/100। यहाँ देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, इसको गुणा कराइए। अब एक 0 है, 6 दूनी 12 की 2 और 6 सत्ते 42 और 42 1 43 आ गया आंसर सेम। तो साथियों आज का सेशन जो हमारा डिस्काउंट था आज का यहीं से समाप्त हो रहा है। इसके आगे का पार्ट हम अगले वाले वीडियो में लेकर आएंगे। तो साथियों हमारा जो एक
ट्रिक था, एक शॉर्ट मेथड था। कैसा लगा आपको? यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट मेथड पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो।